आप सभी को जय मसीह की। और आज की प्रार्थना सभा में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूं। आप इस पृथ्वी पर जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, आप वहीं आशीष पाएंगे। आमीन। वहीं आपकी बीमारी आपसे दूर होगी। आमीन। वहीं आपकी समस्या आपके जीवन से दूर जाएगी। आमीन। और आप सक्सेस, बरकत, प्रेम और शांति पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के वचन से कुछ बातें पढ़ेंगे। आज बहुत से परिवार दुखी हैं, निराश हैं, बच्चे दुखी हैं, बीमार हैं, भटक गए हैं। माता पिता सोच रहे हैं क्या कारण है, हम कैसे अपने बच्चों को अच्छी राह पर लाएं, कैसे अच्छे विचार दें। आज ये आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश परमेश्वर की ओर से है। मेरे साथ आप निकाले यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसका 2 वचन। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय 2 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखे तो आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। आमीन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, प्लानिंग देने वाला आत्मा है, पराक्रम देने वाला है। आमीन। लेकिन आज इस संसार में बच्चे क्यों भटक रहे हैं, बहनें क्यों भटक रही हैं, शादी के बाद तलाक क्यों हो रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन बताता है कि इस दुनिया में कैसी कैसी आत्माएं भटक रही है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 2 कहता है, ये संसार दुष्ट आत्माओं का एक तरह से अड्डा बनता जा रहा है। उनमें पहली है, जब हम ले व्यवस्था 26 अध्याय उसका 15 और 30 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है इस दुनिया में घृणा की आत्मा आ गई है। चारों तरफ लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं। माता पिता, भाई बहन, ऊंचे अधिकारी, नीचे अधिकारी, हर एक में बुरे बुरे घृणा का विचार ठहर गया है। न्यायों की पुस्तक कहती है 9 अध्याय 23 वचन, लोगों में बुरे बुरे विचार की आत्मा ठहर गई है। पहला शमूएल 16 अध्याय 15 वचन कहता है, लोगों में घबराहट की आत्मा शैतान भेज रहा है। पहला राजा 22 अध्याय 21 वचन, दूसरा इतिहास 18 अध्याय 20 वचन कहता है, लोगों को बहकाने की आत्मा आए दिन शैतान दुनिया में रोज भेजता है। परिवारों में भेजता है, बच्चों में भेजता है, घरों में भेजता है, अधिकारियों में भेजता है, गांव के लोगों में, हर किसी में वो बहकाने की आत्मा भेजता है। आप देखिए बच्चों को, जवानों को माँ बाप बेचारे चाहते हैं अच्छी पढ़ाई करे, बच्चे कर नहीं रहे। आप देखिए कैसे कैसे लोग बेचारे दुखमय स्थिति में हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा इतिहास 18 अध्याय 22 वचन, झूठ बोलने की आत्मा शैतान लोगों को दे रहा है। अय्यूब की किताब 15 अध्याय 13 वचन कहता है, परमेश्वर का ही विरोध करने की आत्मा शैतान लोगों में भेज रहा है। भजन संहिता 32:2 कहता है, कपट करने की आत्मा शैतान लोगों में भेज रहा है। भजन संहिता 106 के 33 वचन में कहता है, वो झगड़ा करने की आत्मा लोगों में भेज रहा है। नीति वचन 18 अध्याय 14 वचन कहता है, वो लोगों में हारने की आत्मा भेज रहा है। यशायाह 4 अध्याय कहता है, वो 4 वचन, लोगों को भस्म करने की आत्मा से तरत कर रहा है। होशे 4 अध्याय 12 वचन कहता है, बहनों में, जवानों में वह विचार करने की आत्मा वो दिन रात भेज रहा है। आप कैसे इन सारी आत्माओं से बच सकते हैं? अपने परिवार को कैसे आप इन सारी दुष्ट आत्माओं से बचा सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन, 2 अध्याय 11 17 वचन, 29 वचन, 3 अध्याय का 6 वचन, 13 वचन और 22 वचन। परमेश्वर का आत्मा लोगों से बात करना चाहता है। आमीन।
परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा हर एक जवान से, बुजुर्ग से बात करना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय, भजन संहिता 2 अध्याय 8 वचन, पहला राजा 3 अध्याय का 5 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आज आप मांगिए परमेश्वर से। प्रभु का वचन बताता है, भजन संहिता 51 का 11 वचन, वो कहता है, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से अलग न कर। हालेलुया। 51 अध्याय के 12 वचन में कहता है, मुझे अपने उद्धार के आत्मा से भर दे प्रभु। वो मांगता है। और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 9 वचन कहता है, प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आप मांगिए प्रभु से। हालेलुया। आज आप मांगिए प्रभु से। हालेलुया। आज आप मांगिए प्रभु से। हालेलुया। देखिए क्या मांग सकते हैं आप। निर्गमन 28 अध्याय का 3 वचन कहता है, परमेश्वर के पास बल का आत्मा है। निर्गमन 35 अध्याय 31 वचन कहता है, प्रभु के पास बुद्धि और परिपूर्णता का आत्मा है। आमीन। गिनती 11 अध्याय 25 वचन कहता है, वो आपके परिवार में आपका सहयोग करने का आत्मा आपको देने को तैयार खड़ा है। परमेश्वर का वचन बताता है, गिनती 11 अध्याय 26 वचन, परमेश्वर आपको हेल्पफुल आत्मा देना चाहता है। हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय 5 वचन कहता है, वो आत्मा आपके अंदर प्रेम का आत्मा भरना चाहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 9 वचन, बुद्धिमानी और सामर्थ का आत्मा यहोवा आपको देना चाहता है। न्यायों की पुस्तक कहता है 3 अध्याय 10 वचन, परमेश्वर आपको न्याय, प्रेम का न्याय करने का आत्मा देना चाहता है। 28 अध्याय यशायाह 6 वचन भी यही कहता है, परमेश्वर आपको प्रेम से न्याय करने का, व्यवहार करने का आत्मा देना चाहता है। हालेलुया। अय्यूब की किताब कहती है, जब हम परमेश्वर के वचन की गहराई को देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा 4 अध्याय अय्यूब 15 वचन कहता है, आपके सामने आमने सामने चलने को तैयार खड़ा है। हालेलुया। पहला शमूएल 10 अध्याय 10 वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा आपको सभ्यता सिखाना चाहता है। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला इतिहास 28 अध्याय 12, कि वो प्रेरणा का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आमीन। क्या आप उस आत्मा को चाहते हैं? हम और भी गहराई से, बहुत आयत से उस पवित्र आत्मा के विषय में समझते हैं। भजन संहिता और उसका 16 अध्याय 9 वचन कहता है, वो आपको आनंद का आत्मा देगा। हालेलुया। भजन संहिता कहता है 18 का 8 वचन, कि वो तुम्हें सच्चाई के आत्मा से परिपूर्ण करेगा। नीति वचन कहता है 20 अध्याय का 27 वचन, कि वो तुम्हें प्रकाश का आत्मा देगा। हालेलुया। आमीन। आप कैसा आत्मा प्रभु से पाना चाहते हैं? आप उससे मांग सकते हैं। यशायाह 40 अध्याय का 13 वचन कहता है, वो मार्ग दिखाने वाला आत्मा तुम में रहेगा। हालेलुया। यशायाह कहता है 49 का 21 वचन, वो विजय का आत्मा आपके अंदर समा जाएगा। आमीन। और यशायाह 61 का 1 कहता है, वो सुसमाचार सुनाने का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आपको किस तरह का आत्मा चाहिए? आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अपने आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु मुझे बल बुद्धि का आत्मा दीजिए। अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आप में समा जाएगा। यदि आपके घर कोई बीमार है तो आप उस पर हाथ रख कर कहे, प्रभु चंगाई का आत्मा दे। यदि आपके घर में कोई अब नॉर्मल है, बेचारा नॉर्मल नहीं है, पागल है या दिमाग कम करता है, आप उस पर रोज हाथ रख कर कहें, प्रभु इसे पूरी बुद्धि का आत्मा दीजिए। यदि आपके घर में कोई कमजोर है तो मत्ती 10:1 के अनुसार आप उस पर हाथ रख कर कहें, प्रभु इसे सामर्थ का आत्मा दीजिए। यदि आपके घर में कोई बांझ है तो आप उस पर हाथ रख कर कहें, मत्ती 1 अध्याय 18, 19, 20 वचन के अनुसार, प्रभु इसे आप आशीष दो, बच्चे की आत्मा से भर दो। वो बहन एकदम से आशीष पाएगी। हालेलुया। प्रभु के पास बहुत आयत से आशीष हैं। आमीन।
आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, जो भाई बहन पूरे विश्व में मुझे जहाँ भी सुन रहा है, यदि कोई गरीब है तो उसे अच्छा काम देकर प्रभु उसकी ज़िंदगी बदली जाए। यदि कोई बीमार है तो उसे इसी क्षण चंगा किया जाए। प्रभु, यदि कोई मुकदमे में तो उसे छुड़ाया जाए। यदि कोई प्रभु जी लड़ाई कलेश और दुखों में है तो उसे बाहर निकाला जाए। पवित्र आत्मा छुआ जाए, पवित्र आत्मा छुआ जाए, पवित्र आत्मा छुआ जाए, पवित्र आत्मा हर सुनने वाले को छुआ जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, हालेलुया, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए कुछ परेशान हैं। परमेश्वर का आत्मा आपका इसी 2 सप्ताह में आपके डॉक्यूमेंट आपके हाथ में दिला रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक टीचर हैं लेकिन आपकी जॉब नहीं, आप बहुत निराश हैं। आप याद रखें, प्रभु आपकी जॉब के लिए एक आत्मा भेज रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा उन सब को छुए जो मुझे सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा उन सब को छुए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। पवित्र आत्मा उन सब को छुए जो वीडियो दूसरों को भेजते हैं। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। आपका नाम पल्लवी है और आपके स्टोमक में बहुत भारी रसोली है, आप उस पर हाथ रखे वो उड़ जाएगी। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। आपका नाम मोहित है और आपके एक पैर में बहुत पस है, आप उस पर हाथ रखें, परमेश्वर आज उसे हील करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आप कहें, प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी में काम करो, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं, मुझे नरक की आग से बचाइए, इन दुखों से बचाइए। मेरी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा नया काम कीजिए, मेरी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा प्रेम, शांति, उन्नति लाइए। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए हर पर्सन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।